नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी आने वाले किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उठा सकें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन? किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 3 फरवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1925 को भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें नेक्स्ट, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था रेल, डाक और तार सेवा? किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था रेल, डाक और तार सेवा। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें नेक्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? कहाँ पर स्थित है? पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है? पेरम्बूर तमिलनाडु में। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें नेक्स्ट, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई। और मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है फ्रेंड्स? 1 मीटर होती है। कितनी होती है? मीटर रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ था। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, किसे बलूचिप के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है बलूचिप के नाम से? किसको जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को जाना जाता है। किसको? दक्षिण पूर्व रेलवे को बलूचिप के नाम से जाना जाता है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? किस देश में प्रारंभ हुआ था विश्व में पहली बार रेल का परिचालन? किस देश में प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड देश में हुआ था। और फ्रेंड्स कब हुआ था? हमने पिछले ही क्वेश्चन में करवा था विश्व में पहली बार रेल का परिचालन कब शुरू हुआ था। हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि रेल का परिचालन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स कब शुरू हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड देश में हुआ था। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ दिल्ली मेट्रो रेल? किस वर्ष शुरू हुआ फ्रेंड्स? 2002 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 2002 ईस्वी में शुरू हुआ था 30 हजारी से शहादरा के बीच। कहाँ से कहाँ तक? 30 हजारी से शहादरा के बीच दिल्ली मेट्रो रेल 2002 ईस्वी में शुरू हुआ था। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में जनगणना की अवधि होती है कितने वर्षों में होती है? भारत में जनगणना की अवधि कितने वर्षों में होती है?
प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। कितने? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की अवधि होती है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी होती है कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई? कितनी होती है? 7516.5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी होती है? 16.5 किलोमीटर होती है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्या होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत? क्या होता है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत? क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सी ये 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सूर्य का दीप्तिमान सतह? क्या कहलाता फ्रेंड्स? प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है सबसे प्राचीन पर्वत? किसे माना जाता है? अरावली को माना जाता है। किसको? अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? किस राज्य का था प्राचीन नाम नेफा? तो फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश का था। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्राचीन नाम नेफा था। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? कौन सा फ्रेंड्स? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन से? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। साथ में लाइक करना मत भूलें। फ्रेंड्स, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स, कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। कौन होता है सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह? शुक्र ग्रह होता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। इसे कौन सा होता है फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह होता है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी? कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है भोर या सांझ का तारा? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, शुक्र और अरुण ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, इनका सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। क्या फ्रेंड्स? शुक्र और अरुण ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। देखिए नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन होता है? कौन सा फ्रेंड्स? सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है?
कौन फ्रेंड्स बृहस्पति है? कौन? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन? क्या कहलाता फ्रेंड्स? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एपिग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? एपिग्राफी में मधुमक्खी पालन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। क्या होता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। देखिए फ्रेंड्स, एपिग्राफी मधुमक्खी पालन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। देखिए नेक्स्ट, बहुशतीर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? बहुशतीर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? बहुशतीर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? कितना फ्रेंड्स? भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? कितना फ्रेंड्स? 943 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। कितनी है फ्रेंड्स? 1000 पुरुष बराबर 943 महिलाएं होती हैं। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, एक समुद्री मील बराबर होता है किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? कौन फ्रेंड्स? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? कौन फ्रेंड्स? त्रिपुरा राज्य है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा राज्य है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी फ्रेंड्स? अगरतला है। कौन सी है? त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला है। देखिए नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? 1947 में हुआ था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए? तो फ्रेंड्स, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का। किस विधि का पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था?
कब हुआ था फ्रेंड्स? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक करें। देख नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? कब होता है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन? फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। फ्रेंड्स पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? कब होता है? 21 जून एवं 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून एवं 22 दिसंबर को होता है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, दुग्ध मेखला क्या है? क्या फ्रेंड्स दुग्ध मेखला क्या है? क्या होता है? एक मंदाकिनी है। क्या फ्रेंड्स दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आकाशगंगा की आकृति है कैसे? फ्रेंड्स आकाशगंगा की आकृति कैसे? फ्रेंड्स सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? कितना फ्रेंड्स? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? कितना फ्रेंड्स? 12,714 किलोमीटर है। कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर होता है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। देखें नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 1/81 होता है। कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? कैसा दिखता फ्रेंड्स? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? काला दिखता है। किसा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो फ्रेंड्स काला दिखता है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको मानते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको मानते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को मानते हैं। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? कौन फ्रेंड्स? भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? कौन फ्रेंड्स? पृथ्वी है। कौन? पृथ्वी भारत का प्रथम मिसाइल है। कौन फ्रेंड्स? पृथ्वी। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन फ्रेंड्स? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन से फ्रेंड्स? नाग। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। कौन फ्रेंड्स? नाग। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन?
कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, शक संवत कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया था शक संवत? तो फ्रेंड्स शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सही किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।